जनपद पौड़ी में वन अग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां बीते दिनों मंडल मुख्यालय पौड़ी से सेठ गांव के जंगल लगातार जलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो वहीं आज सुबह ब्लॉक कार्यालय पौड़ी के जंगलों में भी एकाएक आग लग गई और यह आग धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ये अभी अब 11:30 के लगभग आरटीओ की तरफ से किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है और वो आग ब्लॉक कार्यालय तक बिल्कुल पहुंच चुकी थी। और धन्यवाद देते हैं फायर कर्मियों का, जो बेचारे इस भीषण गर्मी में और इस धुएं में भी उस आग को बुझाने के लिए आए हैं और अब आग बुझ चुकी है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। पहले सूचना मिली थी और जैसे ही सूचना मिली तो मैंने तत्काल यहाँ पर जो है अपना स्टाफ भेज दिया था और मैं भी स्वयं मौके पर यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। और यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर कॉलोनी है पीजी कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की कॉलोनी, इन लोगों को मैंने 2 दिन पहले भी समझाया था कि इधर झाड़ी झूड़ी साफ करें और पानी वानी भर के रखें और थोड़ा अवेयर रहें, लेकिन ये लोग बहुत लापरवाह है। और परसों तो यहाँ अंदर तक आग जाने वाली थी, लेकिन हमने तत्काल यहाँ पर जो है अग्नि सुरक्षा कार्य का फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड ने भी मदद की और इधर के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनको भी बुलाया। यहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ थी, वो भी चलने वाली थी, लेकिन हमने बड़ी सूझबूझ के साथ और बहुत मेहनत के साथ उन गाड़ियों को भी बुलाया। एक गाड़ी यहाँ पर शेष रह गई थी, उनको भी इंस्पेक्टर साहब के द्वारा जो है मेरे द्वारा कॉल किया गया, एसडीएम महोदय को फ़ोन किया गया और एसडीएम महोदय ने जो है इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया तो तत्काल यहाँ पर पहुँच के उन्होंने जो है उनका नंबर ट्रेस किया और नंबर ट्रेस करने के बाद जो है उनकी गाड़ी सुरक्षित जो है उनको सौंप। पहाड़ों में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण व जंगलों की आग ने गढ़वाल मंडल के ठंडे जिलों में पारे को बढ़ा दिया है, जिसके चलते बीते 6 सालों में गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के तापमान में औसत 1.17 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2019 में जून माह में तापमान 34 डिग्री था, जो कि बढ़कर 35 से 37 डिग्री तक पहुँच गया है, जबकि घाटियों वाले शहर 40 डिग्री से अधिक गर्म हो गए हैं। जून माह के अंत तक तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना है। देखिए, इस टाइम हिमालयी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है। इसका एक कारण लास्ट ईयर भी थोड़ा चर्चा हुई थी कि इस वक्त एल नीनो इफेक्ट पड़ रहा है। एल नीनो इफेक्ट से क्या होता है, वेस्टर्न विंड्स जो हमारी आती है उसका एक गर्म हवाओं का एक एक्स्ट्रा दबाव हमारे पास है, जिसकी वजह से ये एक्यूमुलेशन पहाड़ों तक है और उसकी वजह से हमारे पहाड़ों में एक्यूमुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर में एक इजाफा देख रहे हैं और बारिश जो है थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि अब जब बरसेगी तो बहुत ज़्यादा हमें मानसून देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही भयंकर और चेतावनी भरा संदेश है प्रकृति का कि लोहाघाट के कोलीठेक क्षेत्र में पेयजल के लिए लंबे समय से हाहाकार मचा हुआ है। क्षेत्र के पेयजल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं। मंगलवार को पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने अलकाढेक के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरना दिया और जल निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कोलीठेक झील के संबंध में कुछ महिलाओं का समूह मेरे से आज आके मिला। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हर घर जल हर घर नल के स्कीम के तहत ठेकेदार द्वारा कुछ जगह पर काम नहीं किया गया है। इसमें मेरे द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अधिशासी अभियंता जल संस्थान को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोलीठेक से आए हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है हमारे घर घर में, किसी के यहाँ पानी नहीं है। हम जहाँ तहाँ से पानी की पूर्ति कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करने आए हैं कि हमको कहीं से भी पानी की सुविधा दी जाए। उनके लिए भी बड़ी परेशानी है, नदी भी सूख गई है हमारे यहाँ की, हैंडपंप भी सूख गए हैं। हमें किसी प्रकार की पानी कहीं से मिल ही नहीं रहा है। तो हम सरकार से ये कहना चाह रहे कि हमको या तो ये घर घर योजना वाला पानी दिया जाए और ये कोली झील वाला पानी भी दिया जाए। बहुत ही परेशानी हो रही है। हम जहाँ तहाँ से गाड़ी बुक करके जो भी सारा नीला पाएगा वो कहाँ से लाएगा। गाड़ियों में पानी ला रहे हैं 5-5, 10-10 लीटर करके जहाँ तहाँ जा रहे हैं। हमें प्रार्थना कर रहे हैं, अभी हम जब तक पानी नहीं मिलेगा हम रोज यहीं आएंगे। ग्राम सभा में जो जल जीवन मिशन कार्यक्रम है, जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार ने बहुत अनियमितता से काम किया हुआ है। हम शासन से यही अनुरोध करेंगे कि जो जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सभा कोलीठेक में योजना बन रही है, शीघ्र उसको दोबारा जो है उस ठेकेदार का टेंडर निरस्त करके, उसके बहुत सारी ग्राम सभा में बहुत सारी अनियमितता पाई गई है,
तो उसका जो है टेंडर निरस्त करके दोबारा से टेंडर किया जाए। धन्यवाद। गांव में पानी का बहुत हाहाकार हो रही है। पानी की बहुत ही समस्या हो रही है। जो हर घर जल नल योजना बनाई थी 4-5 साल पहले सरकार ने, वो भी अधूरी छोड़ के जो हमारे यहाँ जोगी की मड़ी है वहाँ पर आधा काम करके उसको छोड़ दिया गया है। कहीं जल संस्था या जल निगम में है इसका कार्य, तो जल जीवन मिशन में अगर उनके पास जाओ तो वो जेई कहते हैं कि जेई लोगों को हमने काम सौंप दिया गया है। जेई भी इसमें टाल मटोल कर देते हैं और यहाँ पानी की बहुत हाहाकार हो रही है। इसलिए हम मजबूरी से यहाँ आए हुए हैं कि हमारे यहाँ पानी की किसी की प्रकार की आपूर्ति कर दी जाए। कहीं पर भी यह योजना नहीं है, पूरे ग्राम सभा में नहीं है पानी। बरसात के दिनों में रक्सिया नाला अपने उफान में रहता है, जिसके चलते उसके आसपास खेतों और लोगों के मकानों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में एडीबी द्वारा 560 करोड़ की लागत से बन रहे रक्सिया नाले के आउटफॉल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं आज कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत और एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। माननीय विधायक कालाडूंगी जी के साथ आज रक्सिया नाला का जो आउटफॉल है प्रेमपुर लोरियानी से टैगोर स्कूल तक का, उसका निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है। और साथ ही माननीय विधायक जी द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पूर्व कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। ये लगभग 2 किलोमीटर का नाला है और ये फेज़ 2 है एडीबी का, तो इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 560 करोड़ रुपये फेज़ 2 के टोटल बढ़ती है। इसमें जो मेन काम है वो शहरी विकास द्वारा किया जा रहा है और साथ ही टाटा कंसल्टेंसी द्वारा इसको पर्यवेक्षण किया जा रहा है। तो देखिए, अभी इसमें फर्स्ट फेज़ में इसका जो जल निकासी है उसका कार्य तेज़ गति से किया जा रहा है, ताकि आगामी मानसून में अगर वहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है तो उसे न्यून किया जा सके। साथ ही इसमें सड़क का निर्माण का कार्य भी है, जिसमें 5 मीटर चौड़ी सड़क इसमें निर्मित की जाएगी। बक्सर में जिला हरिद्वार के सभी लेखपाल व रजिस्ट्रार कानून को पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल बीती 11 जून को प्रतापपुर के ग्राम प्रधान द्वारा अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंचे राजस्व लेखपाल अंजू कुमार के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद लेखपाल की ओर से लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन लक्सर पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को उम्मीद है कि हमारा जो ये आंदोलन है लक्सर तहसील में विगत 1 सप्ताह से चल रहा है, लेकिन जब हमारे साथी अंजू काम्बोज जी के साथ जो अप्रिय घटना हुई है, उनके साथ जो मारपीट ग्राम प्रधान प्रतापपुर द्वारा की गई है, उसके संबंध में अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मजबूरन पूरे जिले को आज हमें यहाँ पर कार्य बहिष्कार में बैठने में विवश होना पड़ा है। और यदि पुलिस प्रशासन इसी तरह से सोया रहा और दोषियों की गिरफ्तारी जल्दी नहीं होती है तो हम अपने आंदोलन को और उग्र बनाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश को भी हम ठप करने का यहाँ पर काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जो दोषियों हैं उनको संरक्षण किसी भी प्रकार का प्राप्त ना हो, चाहे राजनीतिक संरक्षण हो चाहे किसी भी प्रकार का संरक्षण हो, वो संरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये बात तो ये है किसी भी चीज़ का हल जो है मारपीट नहीं होता, आराम से बात करनी चाहिए थी। हमारे लेखपाल जो है जांच के लिए गए थे, अपनी जांच पूरी कर देनी चाहिए थी। उन्हें अगर कुछ कहना था तो आके अपना जो है अफसरों के साथ बात करते हैं, लेकिन इस तरह की घटना उनके द्वारा की गई है, बहुत निंदनीय है। और इसमें रजिस्ट्रार कानून वो संघ जनपद हरिद्वार का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं पूर्ण रूप से जो है लेखपाल संघ को समर्थन करता हूँ। जब तक इस कार्य में दोषी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक रजिस्ट्रार कानून को संघ भी इसी प्रकार करने पर बैठा रहेगा। कोई काम किसी भी तहसील में नहीं होने दिया जाएगा।